तो चलो आईसीआईसी प्रूडेंट लाइफ इंश्योरेंस के Q1 के नंबर्स को एनालाइज करते हैं डीप में। उससे पहले बता दूं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, अदरवाइज बहुत बड़ी चीज आपसे मिस हो जाएगी, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो नंबर्स को देखते हैं क्या इसमें इनसाइट्स है। सेल्स हम देखते हैं तो सेल्स लगातार कंपनी की जो ठीक ठाक है, नॉर्मल ब्ला ब्ला ब्ला, इसकी जो ठीक ठाक बनी हुई है, कोई ज्यादा कंपनी की सेल्स में ग्रोथ हो नहीं रही है, क्योंकि ये इंश्योरेंस बिजनेस में है। इंश्योरेंस बिजनेस अभी इंडिया में ग्रो नहीं हुआ है, बट ग्रो होगा आगे फ्यूचर में। बट हाँ, लगातार कंपनी की सेल्स बनी हुई है ठीक ठाक, यहाँ पर एक ही जगह ज्यादा ग्रोथ नहीं है। अगर हम क्वार्टरली वाइज देखते हैं तो क्वार्टरली वाइज यहाँ पर सेल्स बढ़ी है अच्छी खासी। पिछले क्वार्टर में 15,657 687 करोड़ की थी, इस क्वार्टर में 25,401 करोड़ की है। ठीक है, तो सेल्स कंपनी की पिछले क्वार्टर वाइज बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे हैं तो क्वार्टरली वाइज कंपनी के पिछले साल के मुकाबले क्वार्टरली नंबर्स गिरे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो मेन बिजनेस थे 415 करोड़ से 213 करोड़ पे। ठीक है, एक टाइम पे ये कंपनी लॉस मेकिंग थी, बट अब ये देखो प्रॉफिट मेकिंग हुई है, और आगे आगे कंपनी पे ग्रोथ अच्छी खासी होगी। देखते हैं अदर इनकम देखते हैं तो अदर इनकम कंपनी की लगातार कम हुई है, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंटरेस्ट कंपनी के अंदर में जीरो है, ये अच्छी बात है, खराब बात नहीं है, एक अच्छी बात है बहुत। कंपनी अपने खुद के पैसे से बिजनेस कर रही है। और अगर नेट प्रॉफिट देखते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो लगातार है वो लगातार कंपनी का बढ़ रहा है, 187 करोड़ 57 करोड़ से 385 करोड़ तक। बट हाँ, इस क्वार्टर में 301 करोड़ का रह गया, ये एक अच्छी बात नहीं है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। बट क्वार्टरली वाइज हमें नंबर्स नहीं देखने चाहिए, ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी नहीं मिलती। अब अगर हम यहाँ पर जून से पिछले जून क्वार्टर को देखें तो यहाँ पर कंपनी लगातार नंबर्स को बढ़ा रही है। पिछले जून क्वार्टर में 224 करोड़ के थे और इसमें 301 करोड़ के, तो अच्छी बात है कि सेल्स ईयरली नेट प्रॉफिट कंपनी का अच्छा खासा बढ़ रहा है। और अगर हम यहाँ पर ईयरली डाटा देखें तो ईयरली जो सेल्स है वो लगातार कंपनी की ज़्यादा ग्रो नहीं हुई है। बट हाँ, यहाँ पर 2020 के बाद कंपनी की जो सेल्स है वहाँ पर ग्रोथ आई है थोड़ी। ठीक है, और अगर ईयरली वाइज देखें तो इस साल में कमी आई है सेल्स में। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं तो पिछले साल में 3 सालों में कंपनी ने लॉस ज़्यादा बुक किया था। बट इस साल जो मार्च 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कंपनी ने 1,144 करोड़ के ऑपरेटिंग प्रॉफिट बुक किया है। उसके बाद में अगर इनकम देखती है अदर इनकम, तो कंपनी को अदर इनकम है जो कम आ रही है। और इंटरेस्ट देखते हैं तो कंपनी के पास में बिल्कुल जीरो है। जो ये 23 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ता था वो भी अब ना के बराबर है, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आएगा, प्रॉफिट में आएगा मेन। नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी का जो अगर ईयरली बेसिस पे देखें तो नेट प्रॉफिट बिल्कुल कम होता जा रहा है, बल्कि कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ना चाहिए। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। बट इंडस्ट्री का जो बिजनेस है अभी वो स्टेबल नहीं होगा, इसलिए वो ये चीज़ें दिक्कत हो रही है। बट आने वाले टाइम में ये बिजनेस स्टेबल होगा तो ग्रोथ आएगी। और अगर हम यहाँ पर बैलेंस शीट में चलते हैं, बैलेंस शीट में हम रिजर्व देखते हैं, कंपनी ने 2,954 करोड़ से स्टार्ट करके बिजनेस 10,000 करोड़ तक लेके चली गई। तो ये अच्छी बात है, कहाँ से कहाँ कंपनी को बिजनेस करना आता है। और बोरोइंग्स देखे कंपनी ने इस साल मार्च 2025 में बोरोइंग्स बहुत लगातार बढ़ाई है। और बोरोइंग 2,600 करोड़ की बोरोइंग्स है इस कंपनी की। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि बोरोइंग्स कंपनी के अंदर में ना के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी बर्बाद ही बोरोइंग्स के कारण होती है। और अगर हम फिक्स एसेट देखें तो फिक्स एसेट में हम देखते हैं तो कंपनी लगातार अपने एसेट्स को बढ़ा रही है पिछले साल के क्वार्टर में। और CWIP में देखते हैं तो यहाँ पर भाई मेरे को तो सही है CWIP। यहाँ से वो यहाँ पर जो मेन ऑपरेशन में बिजनेस चल रहा है उसमें क्या नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है सही है, गिर रही है अभी तो। इन्वेस्टमेंट कंपनी लगातार बढ़ाती जा रही है, क्योंकि ये मेनली इंश्योरेंस बिजनेस में है। तो यहाँ पर कंपनी का मेन फोकस होता है वो इंश्योरेंस में, यहाँ पर कंपनी इन्वेस्ट ही करती है। और जो बोरोइंग्स है वो इसी कारण है कंपनी, क्योंकि लोगों से पैसा उधार लेती है, मतलब कि यहाँ पर कंपनी इंश्योरेंस करती है और उसके बाद में वो इन्वेस्ट करती है। तो कंपनी जो इंश्योरेंस मेन जो नेट प्रॉफिट वगैरह आता है वो यहाँ से ही आता है। तो लगातार कंपनी की जो इन्वेस्टमेंट है वो लगातार बढ़ रही है, अच्छी बात है ये। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हैं तो मैंने दो कैटेगरी में नंबर्स को कैटेगराइज कर लिया है, स्ट्रॉन्ग प्लेयर और वीक प्लेयर। स्ट्रॉन्ग प्लेयर में है जो प्रमोटर FII DI और पब्लिक के अंदर में जो 1% ज्यादा होल्डिंग रखते हैं, ठीक है। और जो वीक प्लेयर में है वो नॉर्मल पब्लिक, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो इस कंपनी में अमेजिंग है। तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है वो लगातार अच्छी खासी क्वांटिटी में होल्ड करके बैठे हैं, वो कोई अपनी जो क्वांटिटी को रिलीज नहीं कर रहे हैं, अच्छी बात है। और वीक प्लेयर तो बहुत नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स किसी भी कंपनी को ऐसे ही पिक नहीं करते, वो कुछ सोच समझ के पे करते हैं। तो नंबर्स इसके मेरे हिसाब से कंपनी के नंबर अच्छे खासे हैं। बट हाँ, कंपनी के जो बिजनेस है अभी वो स्टेबल नहीं है, अभी वो आगे जाके बढ़ भी सकता है नीचे भी आ सकता है। बट हाँ, नंबर अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है नंबर्स में, ठीक ठाक नंबर है, कोई ज्यादा ऊपर भी नहीं है ज्यादा नीचे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको इसी तरीके से एनालिसिस मिलेगी। और आप कमेंट करके बताना आपका क्या सजेशन है।